क्या तुम उस काले पहाड़ी बकरे के बारे में जानते हो जो इंसान में बदल सकता है? जब मैं छोटा था मैंने सर्कस के काले बकरे को उठा लिया था। सर्कस वाले हमारे घर आकर बकरे को वापस मांगने आए। भाई साहब, ये काला बकरा बहुत शैतानी है, इसे नहीं रख सकते। इसने हमारे 2 पालकों को मार डाला है, इसे मारना ही पड़ेगा। मैंने सख्त चेहरे से कहा, ये तो हमारे घर का बकरा है, तुम लोगों का नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। सर्कस वाले जब देखा कि मैं मान नहीं रहा तो मजबूरी में बोले, ठीक है भाई, ये बकरा हम नहीं लेते, तुम ही रख लो, लेकिन हमारे सामने इसे मार देना, हमें मांस नहीं चाहिए, बस अपनी आंखों से इसका मरना देखना है। जैसे ही उन्होंने ये बात कही, काले बकरे ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह हमारी बातें समझ रहा हो। वो ऐसे देख रहा था जैसे सब कुछ समझ रहा हो। मैंने गुस्से से कहा, ये मेरा जानवर है, तुम इसे मारने वाले कौन होते हो? और अगर ज्यादा बकवास की तो पूरे गांव को बुला लूंगा, फिर तुम निकल भी नहीं पाओगे। सर्कस वाले बोले, हम तो बस तुम्हें चेतावनी दे रहे थे, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो ठीक है, बकरा तुम्हारा ही रहे। इतना कहकर वे चले गए। मैं मन ही मन खुश था और सोच रहा था कि इन बाहरी लोगों को ऐसे ही दबा कर रखना चाहिए, वरना ये बकरा ले जाते। वो काला बकरा बहुत बड़ा था। मैंने अपने दादा से कहा कि चलो पीछे के जंगल से और घास काट कर लाते हैं, गाड़ी में भरकर। दादा मान गए। इसके बाद हम लोग घास लेने निकल गए। मैंने घर में कहा, छोटा भागना मत, घर के मुर्गे और बकरियों को दाना पानी दे देना, हम थोड़ी देर में आते हैं। ठीक है। हमारे जाते ही आंगन में मैं अकेला रह गया। मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। मैंने देखा तो पाया कि काला बकरा मुझे देख रहा था। वह अपने आगे के पैरों से बाट पर चढ़ा हुआ था और लगातार चबा रहा था। गांव के लोग कहते थे कि बकरा भावनाहीन